बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना जो है ना मॉर्निंग टू इवनिंग का फुल रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह से शाम तक अपने पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे पूरा शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर भी मैं सुबह सुबह में आ गई थी किचन में। तो सबसे पहला काम मेरा किचन में आते के साथ यही होता है कि मैं जो दूध होता है वो गर्म के लिए रखती हूँ, क्योंकि रात में भी गर्म करके सोती हूँ। और ये भी अपने लिए जो है ना दूध एक गिलास में निकाल कर रखते हैं और उसमें जो अंजीर और खजूर डालकर रखते हैं, जैसे कि साइड में आप देख रहे होंगे। तो इसलिए वो गर्म भी करके रखते हैं। और सुबह में उठने के साथ सबसे पहला काम मैं वही करती हूँ कि जो दूध है उसको बॉईल करती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में जो है ना पोहे। तो मैंने पोहे की रेसिपी शायद से आपसे पहले भी शेयर की थी, लेकिन जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरह से चन्नी में जो है ना पोहे ली हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड ही पोहे खाते हैं, मेरा बेटा नहीं खाता है। तो एकदम मैंने थोड़े से ही क्वांटिटी में ली हूँ। तो उसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं उसमें नमक और हल्दी डालकर उसको साइड में रख दूँगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिसको मैं इस तरह से बारीक कट कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है आधा कप के करीब जो मैंने शेंगदाने होते वो लिए, और एक प्याज और एक आलू लिया हूँ, और थोड़ी सा कड़ी पत्ता भी लिया। तो आलू को जो हम पतला पतला से कट कर देंगे। तो पहले से उसके अच्छे से छिलटे निकालेंगे और उसके बाद एकदम उसको पतला कट करेंगे। तो इनको वन बाय वन जो है ना मैं किस तरह से फ्राई करते वो मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे बस 10 मिनट लगते हैं पोहे बनाने के लिए। तो मुझे बहुत कंटाल आता है एक्चुअल में पोहे बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी इतना पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अगर उनको हफ्ते में से 4 दिन भी पोहे दिए तो वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो इसलिए फिर मुझे बार बार ये बनाना पड़ता है। मुझे सिर्फ खिचड़ी पसंद है, या तो मुझे अंडा और रोटी पसंद है, या तो चाय चपाती, लेकिन उनके लिए मुझे ये बनाना ही पड़ता है। तो खैर अभी यहाँ पर जो है मैंने जो है प्याज को इस तरह से बारीक कट कर देना है। और क्या है ना, मुझे अध्ययन के टिफ़िन के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। तो टिफ़िन के टाइम पे ना मुझसे शूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको है ना फटाफट एक तरफ से मुझे उसका नाश्ता उसको अपने हाथों से खिलाना पड़ता है, दूसरी तरफ मुझे जो है ना उसका टिफ़िन भी तैयार करना पड़ता है, और उसका हर दिन एक नया डिमांड रहता है। तो आज उसने बोला है कि मम्मा मुझे वेज पुलाव दे दो। तो मेरे पास वेज के नाम पर सिर्फ घर में जो है ना वटाना ही है, जो हरा मटन होता है ना वो है। तो बस उसी को मुझे जो है ना उसका बना कर देना है वेज पुलाव। और मैं कभी कभी तो क्या करती हूँ, वेज पुलाव बनाती हूँ तो उसमें कभी कभी उसको जो है ना, मेरे पास अगर कुछ भी वेज नहीं रहे ना, तो मैं एक जो अंडा होता है ना उसको फ्राई करके उसमें डाल के और राइस डालकर उसको उसी का पुलाव बना कर देती हूँ। तो वो अभी बोल रहा है कि मम्मी मैं उससे बोर हो गया हूँ, मुझे उसकी जगह ना हरा वटाना डाल कर दे। तो वो मैं उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, तो वो तो मैं शायद से शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक तरफ से उसको नहलाना है, उसका नाश्ता उसको खुद से करवाना होता है, क्योंकि उसको है ना उठने के बाद फ़ौरन कुछ भी नहीं खाया जाता। और अगर मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी ना, तो वो बंदा ऐसा है कि डायरेक्ट टिफ़िन जाकर 3 बजे खाएगा। तो उसको कुछ ना कुछ मुझे खिलाना ही पड़ता है। तो इसलिए फिर मेरा ना शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी एक कढ़ाई ली थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला, और जैसे तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले मैंने उसमें डाला ज़ीरा, देन कड़ी पत्ता, और देन हरी मिर्ची डाली। तो अब जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो शेंगदाना हमने लिया था वो, क्योंकि शेंगदाने को मुझे ना बहुत अच्छा फ्राई करके डालना होता है। मुझे एकदम फ्राई किए हुए शेंगदाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं पोहे में। बहुत से लोग उसको भून कर भी डालते हैं और उसके बाद वापस फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट से ना उनको अच्छे से फ्राई करती हूँ, जब अच्छे से जो है ना उसका गोल्डन कलर आए। तो यहाँ पर अभी मैंने उसको ये जो कड़ी पत्ता और सॉरी हरी मिर्च है उसको अच्छे से फ्राई किया है 2 से 3 मिनट। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अब इसमें ऐड किया है ये शेंगदाना। तो इसको भी मैं बताई हूँ ना, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो कंटिन्यू इसको इस तरह से स्टर करते रहना है और अच्छे से फ्राई करना है, ताकि वो अच्छे से आगे पीछे से फ्राई हो जाए। और देन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किए जो मैंने बारीक कट किए थे ना आलू, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किए। तो इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। और उसको कम से कम है ना हमें 5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। तो देन लास्ट में फिर मैं जो प्याज है ना वो डालूँगी, और प्याज को जो है ना मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्का सा उसको कच्चा ही रखूँगी, मतलब ज़्यादा पकाऊँगी नहीं, क्योंकि वो जो मुँह में जब आएगा ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नहीं तो मोस्टली मैं किसी के हाथ के या तो कहीं बाहर पोहा खाती हूँ ना, तो मुझे एकदम सूखा सूखा लगता है। लेकिन आप जो मैं बता रही हूँ उस तरह से आप इंशाल्लाह से ट्राई करोगे ना, तो पोहे खाने में आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो फिर अभी यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई किया है, और देन उसमें जो मैंने पोहे को
रखा था ना वॉश करके, तो वो अब मैंने इसको ऐड किया। अभी इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे जो भी चीज़ें हमने डाली थी वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी इसमें एक जो है ना कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक और हल्दी जो है ना मैंने पहले ही डाल दी थी। तो बस अभी आपको मिक्स करते जाना है। और साथ में अगर आपके पास हरा धनिया हो तो इस मोमेंट पे आप कट करके ऐड कर दीजिए, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड की। लेकिन अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि उससे उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है। और देन फिर सर्व करते टाइम अगर आप जो है ना इसके साथ में बारीक सी होती है ना वो और नींबू करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन वो भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं बताया ना हफ्ते में से 2 से 3 टाइम मुझे ये बनाना होती है, तो फिर वो मेरे पास कभी कभी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने अभी वो नहीं ऐड किया है। और वैसे भी मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती है, मेरे हस्बैंड को पसंद आती है, तो इसलिए फिर मैं वो स्किप ही करती हूँ। तो अब ये यहाँ पर 2 मिनट में बनकर तैयार हो चुके हैं। पोहे डालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको फ्राई करने के लिए। तो अब मैंने उसको एक प्लेट में निकाला है। इनके लिए नाश्ता तैयार हो चुका है। और यहाँ पर चाय भी मेरी बन गई है, तो वो भी मैं इनको निकाल कर दे दूँगी, क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं और उनको लेट हो रहा है। तो पहले उनका मैं नाश्ता दे दूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। और अभी अध्ययन सोया है तो फिर उसको भी नींद में से उठाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अध्ययन को भी रेडी कर कर भेज चुकी थी स्कूल के लिए, उसकी बस आ गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो 1 घंटे में उसको नाश्ता करवाना होता है, नहलाना होता है, उसका टिफ़िन भी रेडी करना होता है। तो एक साथ में मुझसे इतने काम नहीं होते, और मेरे पास कोई होता भी नहीं है कि जो ये सब चीज़ों में शूट करने में मेरी मदद करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आपने देखा ना वो नाश्ता करते के साथ चले जाते हैं। तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि ट्राइपॉड्स लूँ और मैं जो है ना शूट करूँ। तो दोनों को जाने के बाद में अभी जो दीदी है वो मेरी आने वाली है, तो उनके आने से पहले मैंने बेड को सेट कर दिया ताकि वो सब क्लीनिंग करके चले जाए। तो अभी माशाल्लाह से मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ ज़ीरा राइस, और उसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। तो चपाती वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोची कि रात में चपाती बना दूँगी। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, एक वक्त में सिर्फ राइस खा रहे हैं या तो चपाती, दोनों भी साथ में नहीं खा रहे मोस्टली, मतलब ऐसा ही चल रहा है हम लोग का। वो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अगर मन किया तो दोनों साथ में बना रही हूँ, नहीं तो फिर मैं कभी राइस बना दे रही हूँ या तो फिर कभी चपाती। तो यहाँ पर जो है मैं पहले आटे के साथ जो किचन में ना, तो राइस के लिए जो है मैंने ना पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। और उसके बाद में जो है ना मैं जो किचन का जो भी क्लीनिंग तो दीदी करके जा चुकी है, लेकिन जो बर्तन है वो मुझे ट्रॉली में भी लगाना है, कुछ पानी की बॉटल्स वगैरह वो भी भरनी है। तो एक साथ में मैं दोनों काम यहाँ पर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताई कि मैं अभी सारी जो बॉटल्स है वो पानी की साफ़ करके अच्छे से भर कर रखूँगी। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं जो मुझे करना होते हैं दीदी के जाने के बाद। नहीं तो बहरहाल दीदी मेरा पूरा काम करके चले जाती है, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता है। किचन भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से क्लीन करते जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लीन करना होता है ना अपने हाथ से, तो जस्ट वही करना होता है। जो बर्तन है वो मुझे ट्रॉली में लगाने के बाद थोड़ा सा वापस से किचन को क्लीन करती हूँ, और साथ ही साथ एक साइड में जो है ना मैं कुकिंग भी करती रहती हूँ। और वैसे भी आज मुझे कुछ खास ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि ये मुझे बोले थे कि वो खाने के लिए आएंगे भी या नहीं, कुछ ऐसा उनका फ़ाइनल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं मटर पनीर बनाती हूँ, अगर उनका मूड होगा तो वो आ जाएंगे तो फिर खा लेंगे। और मुझे भी आज ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कुछ, मतलब खाना बनाने भी और खाने में भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पता नहीं शायद से क्लाइमेट ही ऐसा है ना, इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, क्या मतलब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। 1 महीना हो चुका है और बिल्कुल भी मुंबई में बारिश नहीं है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द बारिश आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ़ हो जाएंगी। आप लोग भी सब ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह पानी ज़रूर बरसाए, बारिश ज़रूर करे। आप सब भी हम लोग के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और मुझे लगता है कि आसपास में भी जो गाँव है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि बारिश कहीं पर भी नहीं हो रही है। तो बस अल्लाह से हम सब मिलकर बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द जो है ना बारिश बरसा दे। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना इतना काम करने तक यहाँ पर मेरे जो पानी जो मैंने बॉईल के लिए रखा था वो बॉईल हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस, और उसके बाद में फिर जो है ना दूसरी साइड में मैं बनाऊँगी मटर पनीर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैंने अपने सारे बर्तन ट्रॉली में लगा दिए और बस थोड़ा सा क्लीन कर दिया है किचन को। और उसके बाद मैं अभी तैयारी कर रही हूँ मटर पनीर की। तो इसके लिए मैंने जो है ना इस तरह से 2 बड़े बड़े टमाटर लिए, जिसको मैं इस तरह से पेस्ट बना दूँगी। और मैंने कई बार आपसे जो है ना रेडीमेड सुहाना मटर पनीर या मटर बटर चिकन और टिक्का पनीर की रेसिपी शेयर की है, तो सेम ये रेसिपी भी है, बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये जो मेरा काम है ना बहुत आसान कर देते हैं ये जो सुहाना के मसाले होते हैं। जब भी मुझे खाना बनाने के लिए कंटाला या तो टाइम कम रहे तब मैं ये चीज़ बना लेती हूँ, ताकि मेरा काम भी जल्दी हो जाए। माशाल्लाह से हम लोग, मुझे हमेशा सब कहते हैं कि कैसे तू अपना जो है ना किचन मेंटेन करती है इतना वाइट होने के बाद। तो मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो उसके साथ साथ जो है ना मैं क्लीनिंग भी मेरी चालू रहती है। मतलब एक तरफ से मैं कुकिंग करती रहती हूँ और दूसरी तरफ जो है ना जैसा जैसा गंदा होता है वो मैं क्लीन करते चलती हूँ। क्योंकि फिर जब खाना खा लेते हैं ना तो उसके बाद वापस आने के बाद ना बिल्कुल मुझसे क्लीनिंग नहीं होती। तो जब मैं खाना बनाते रहती हूँ उसी वक्त मैं एक साइड से जो है ना क्लीन भी करते चलती हूँ, ताकि मुझे बाद में वापस से आकर उसको क्लीन ना करना पड़े। और उसके बाद शाम को जब मैं एक टाइम जब अपने लिए चाय बनाने आती हूँ उस वक्त भी मैं एक बार वापस से उसको क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि फिर रात में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक बार जब मेरे हस्बैंड घर में आ जाते हैं ना तो हम लोग दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है माशाल्लाह से। और मैं बिल्कुल भी किचन में नहीं आती। मैं जो खाने का बर्तन है वो थोड़ा बहुत उसको सही से रख कर चले जाती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी किचन में एंट्री नहीं लेती हूँ। तो इसलिए मैं शाम के पहले ही अपना जो किचन है ना पूरा क्लीन रख देती हूँ। इसलिए तो मुझे दीदी की मदद पड़ती है। मुझे सब बोलते हैं कि घर में तेरे 2 ही लोग हैं, तुझे क्या ज़रूरत है क्लीनिंग की। तो मेरा ऐसा होता है ना कि मैं दिन भर तो पूरे बर्तन वॉश कर लूँगी, लेकिन जब रात का टाइम होता है, जब रात का खाना होता है ना तो उसके बाद के बर्तन बिल्कुल भी मेरे वॉश होने के मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। एक्चुअल में टाइम बहुत होता है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना तो हम दोनों बातों में लग जाते हैं और फिर मुझे भी उनके पास थोड़ा सा बैठने के लिए टाइम मिल जाता है। और अगर मैं किचन के काम में मशगूल हो जाऊँगी तो फिर बिल्कुल भी हम दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि रहने दे, वही वक्त होता है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। और ये भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये काम है किचन का, कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो मेरी भी हेल्प हो जाती है और दीदी की भी, मेरे जो पैसे होते हैं उनमें उनकी भी हेल्प हो जाती है, थोड़ा बहुत उनका भी उसमें से गुजारा हो जाता है अगर मैं उनको काम पे से निकाल दूँगी। तो यही वजह है कि मैं अपने घर में ना हेल्पर रखती हूँ। नहीं तो हम लोग माशाल्लाह से 3 ही लोग हैं, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन रात के वक्त के लिए बर्तन के लिए मुझे चाहिए होती है हेल्प, दीदी की ज़रूरत, इसलिए फिर मैं उनको रखती हूँ। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कढ़ाई में मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची पाउडर वगैरह अच्छे से फ्राई किया था। और उसके बाद जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो उसको डाला। और उसको फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने ना जो हरा बटन होता है ना, मटर होता है ना, वो मैंने ना पहले से डीप फ्रीज़ में रखा हुआ है, जो है ना साफ़ करके। अभी मटर सस्ता हो गया ना तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसका स्टोर करके रख रही हूँ। तो उसका बहुत ईजी तरीका है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सुहाना का जो पेस्ट था उसको मैंने जो मिल्क होता है ना उसमें अच्छे से मिक्स करके रखा था, तो वो मैंने अभी इसमें ऐड किया और उसको मैंने ढक्कन ढक कर 10 मिनट तक इसी तरह पका देना है। और यहाँ पर मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास पनीर तो है नहीं, मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो मैंने भी इनको कॉल करके बोली हूँ कि जब आप आएंगे तो आते वक्त जो है ना पनीर लेकर आना। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरा प्रिपेयर करके रखती हूँ और फिर यहाँ आते जब पनीर लेकर आते। तो अभी वो आए हैं, तो जैसे कि इन्होंने पनीर, दूध और बहुत सारा मतलब फ्रूट्स वगैरह लेकर आए। तो जब तक कि मेरा मसाला अच्छे से फ्राई होगा तो जब तक ये घर में आ जाते हैं, मतलब हम लोग का टाइमिंग एकदम सेट होता है कि मुझे पता है कि मेरा काम कब तक फिनिश होगा और ये कब तक आ जाएंगे। अगर मुझे कुछ ज़रूरत रही तो मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, तो ये आते वक्त फिर वो सामान लेकर आ जाते। अभी इन्होंने देखे ये पनीर लेकर आया है, तो अब मैं उसके छोटे छोटे पीस कर कर जो है ना डाल दूँगी ग्रेवी में, जब तक कि वो भी अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाएंगी। तो बस इसको डालना है और 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको डालने के बाद उसको पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता पनीर को बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और फिर उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूँगी जो है ना ग्रेवी में। और उन्होंने दूध भी लेकर आया है, तो एक पैकेट मैंने उन्होंने चाय के लिए लेकर आया और दूसरा जो पैकेट है उन्होंने ख़ास अपने बेटे के लिए लेकर आया, क्योंकि उसको जूस पीना है रूह अफ़ज़ा का, तो उसके लिए उन्होंने लेकर आई हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी उसके लिए बना कर रख रही हूँ। मतलब मैं सिर्फ जो है ना उसमें शुगर डालकर बॉईल करके रख रही हूँ फ्रीज़ में, ताकि उसके आए तक वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर वो जब आ जाएगा तो मैं उसमें फिर रूह अफ़ज़ा मिलाकर उसको दे दूँगी। तो एक साथ में मैं यहाँ पर आपको देखो कितने काम कर रही हूँ, मैं इनसे बातें भी कर रही हूँ, उनको जो भी
चाहिए फ्रेश होने के लिए, वो भी ले जाकर दे रही हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पर कुकिंग भी कर रही हूँ और अध्ययन के लिए मैं जूस भी बना कर रखती हूँ, ताकि बच्चा जब आएगा शाम को तो उसको ठंडा ठंडा जूस पीने के लिए मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताई, मेरा यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। अब मैंने उसमें ऐड कर दिए पनीर। अब इसको मैं स्लो पे इस तरह से 5 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। और थोड़ा सा इसमें मैंने अभी ऐड किया है नमक, और अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी भी ऐड करूँगी, क्या वो थोड़ा सा मतलब उसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी सही हो जाए, सेट हो जाए। तो इसके लिए बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो मैंने थोड़ा ही ऐड किया, आप अपने हिसाब से ऐड करें, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ज़्यादा मत ऐड करना। कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी कपड़े चेंज करो, मैं जूस देती हूँ। चलो जूस देखता पहला। टिफिन बता खाया क्या? आदि टिफिन क्यों नहीं खाई? चल जल्दी फेस वॉश कर। वो नहीं है तेरा। ऑन भी चला मैंने, ऑन भी चला मैंने। देती हूँ मैं, बोली ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ अध्ययन को क्लास के लिए छोड़ने के लिए, और यहीं पर मैं जो है ना अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। तो इंशाल्लाह से मुलाकात होंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।